तो फ्रेंड्स, आज सेशन भी नहीं बोलूँगी, आज का कोई ऐसा इतना सीरियस सेशन नहीं है, नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ बिफोर आई स्टार्ट। आई हैव सम टॉपिक्स, बट बिफोर आई स्टार्ट मैं कुछ छोटा सा चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये लाइव आने का या जूम मीटिंग आने का जो बेनिफिट है वो हम एक दूसरे के साथ जो है शेयर करें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये कोरोना के टाइम पे अभी कितने महीनों से हम लोग बंद हैं, घर पे बंद पड़े हैं, हम लोग सारे बंद हैं। बट क्या है कि इस बीच हमने देखा जो रिकॉर्ड तोड़ काम जो हुआ है ये कोरोना के टाइम पे ही हुआ है। जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस हुआ है ये कोरोना के टाइम पे ही ये हुआ है। आप सबको भी पता है, हमें भी पता है। लाइक हमारा लास्ट मंथ का जो टर्नओवर था 14 करोड़ 17 करोड़, एंड आप लोगों को शायद ये भी पता होगा कि पिछले मंथ का जो टर्नओवर है हमारा वो है 29 करोड़, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। 13 साल का इतिहास में ये पहले बार हुआ है कि हमारा जो लास्ट मंथ का जो टर्नओवर है ये 29 करोड़ है। आप सोच के देखिए, जब हम घूम सकते थे, जब हम आराम से इधर उधर मीटिंग कर सकते थे, तब भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं हुआ। जब ये लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे बैठे लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों को ये पता शायद मतलब जितने भी लाइक बिजनेस जितने भी है, नेटवर्क इंडस्ट्री जितने भी है, जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो लोग ज़रूर कोना पकड़ के बैठ गया होगा और सोच रहा होगा कि आखिर ये आईएमसी में हो क्या रहा है, आखिर ये आईएमसी वाले कर क्या रहे हैं, ये लोग हार क्यों नहीं मान रहे, ये लोग रुक क्यों रहे, मतलब ये लोग रुकते क्यों नहीं हैं, और ऐसा कौन सा चीज़ है इनके पास जो ये कोरोना के टाइम पे भी जो सब कुछ बंद पड़ा है, हम कहीं कुछ कर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, और हमारा बिजनेस 29 करोड़ टच होता है। 13 ईयर्स में पहली बार ये इतिहास ऐसा एक इतना बड़ा ये हुआ है। सोचने की बात है। जितने भी कंपनीज़ है ना जो हमें देख रहे हैं ना, जो हमें वॉच कर रहे हैं ना, उनका फटा पड़ा है अभी बोले तो। उन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आईएमसी वाले के पास है क्या, वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, लेकिन हम कर पा रहे हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, एंड वी आर डूइंग इट। क्यों? इट्स नॉट बिकॉज कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग बहुत एकदम शाणे हैं, या फिर हम लोग बहुत हमारे पास सब कुछ ज्ञान है। नो, इट्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम, इट्स बिकॉज ऑफ द प्लान जो आईएमसी के पास है दोस्तों। कोरोना के टाइम पे सारा बिजनेस हिल चुका है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो, चाहे वो कोई नेटवर्क इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और जितने लोग जॉब कर रहे थे इनका तो बिल्कुल हालत ख़राब है, 60 to 70% जॉबलेस हो चुके हैं। और हम आईएमसी वाले ताबड़तोड़ एकदम फाड़ के हम लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं। 29 करोड़ बिजनेस लास्ट मंथ का, सुपर। तो आप सोचिए हम कहाँ हैं, कितना बड़ा सिस्टम है हमारा, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारा। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आज मैं और आप हम सब जुड़े हैं, और हम सब यहाँ बैठे हैं, और हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? आज इस टाइम पे भी जब ऐसा चल रहा है, इस टाइम पे भी हम लोग ये कर रहे हैं, इस टाइम पे भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इस टाइम पे भी जो है हम लोग शुरू हो चुके हैं, इस टाइम पे हम लोग बड़ा बिजनेस दे रहे हैं। तो आने वाले समय पे आप और मैं जो है हम कितना कर पाएंगे आप सोचिए, हम लोग कितना आगे बढ़ेंगे आप सोचिए। आज जो हमारा जो ये टाइम है, ऐसे महामारी के टाइम पे भी हम लोग इतना सुपर बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आने वाले टाइम पे हम लोग क्या तोड़ेंगे सोचिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम, और पूरा इंडिया में हम छा गए। अभी बस हमें पूरा वर्ल्ड में छाना बाकी है। अगर हम सब एक हो जाए तो, अगर हम सब मिल के ये छेड़ दे तो, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा नाम। आज आईएमसी एक कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं रहा दोस्तों, एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, एक मिसाइल बन चुका है ये। और हमें, मुझे और आप, हम सब को जो है
बहुत गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे है। मैं और आप जो है इस कंपनी का एक हिस्सा है। आने वाले टाइम पे हम लोग कहाँ रहेंगे सोच के देखिए। So proud, and I, Sarah Singh from Dimapur, Nagaland, I am so proud to be working with IMC, and so thankful to the management, Sir Satyan Bhatia ji, our MD, and Sir Ashok Bhatia ji, the founder. Thank you so much for giving us this wonderful opportunity. Thank you for giving us this wonderful platform, especially for the ladies. Thank you, sir. हम जितना भी थैंक यू बोले सिस्टम को बहुत कम है, क्योंकि बहुत कुछ दिया है इस सिस्टम ने, बहुत कुछ सिखाया है इस सिस्टम ने। आज हम जहाँ खड़े हैं, हम आज अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं, एंड सो प्राउड। जब मैं खुद को देखती हूँ IMC के साथ, सो प्राउड। जब लोग पूछते हैं आप भी मैम IMC में हो, यस, सो प्राउड, अ प्राउड IMC नेटवर्कर। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू द बिगर सिस्टम। एंड शुरुआत करने से पहले आज का जो है हमारे पास इतना कोई ऐसा क्या कहते हैं टॉपिक्स नहीं है, कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है, बट जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने देखा, जो मैंने किया और आज कैसे कर रही हूँ, मैं वही शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच। ओके, शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं, इट्स नॉट अ बिग लाइक दिस थिंग सेमिनार और दिस थिंग, या कुछ बोलना चाहती थी। जैसे आज के डेट पे मेरा कल का ही एक्सपीरियंस है, अभी भी मेरे दिमाग में वो चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रही हूँ वहाँ पे देखते हुए, सोचते हुए। ये रीजॉइनिंग का जो मैटर है ना, रीजॉइनिंग का मैटर ये बिल्कुल ख़राब है। मैं और आप, हम लोग दोनों में से आप लोग, मैं, हम लोग जितने भी टीम हैं IMC के, जितने भी हम लोग लीडर्स हैं, हम लोग की रीजॉइनिंग के चक्कर पे ना जाए, क्योंकि जो लोग रीजॉइनिंग करते हैं ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैंने भी सीखा है मेरे अपलाइन से, मेरे ग्रेट अपलाइन सर DN सिंह जी से भी, जिनका रिकॉर्ड है 6 साल का, कि आज तक उन्होंने कोई भी रीजॉइनिंग नहीं कराई। एंड डियर फ्रेंड्स, से रीजॉइनिंग से ना किसी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ता। जो बंदा ये रीजॉइनिंग के सिस्टम में जाता है ना, वो कभी आपको बिजनेस ला के नहीं दे पाएगा। जो बंदा ये रीजॉइनिंग करता है ना, आज आपके टीम में, कल उसके टीम में, परसों उसके टीम में, दे आर नॉनसेंस। उनसे कोई बिजनेस नहीं होगा, उम्मीद ना कीजिए। ये आपका बिजनेस को खराब करेगा, बनाएगा नहीं। ये आपको कोई मुनाफा करके नहीं देगा, लेकिन आपका घाटा करके जाएगा ज़रूर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कल से भी ये चीज़ सोच रही थी, और ये चीज़ आज भी मेरे दिमाग में है, और मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि आप सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ मैटर ज़रूर आता होगा, जो मेरे साथ भी आया है। रीजॉइनिंग पे कभी भी ना जाए। ये रीजॉइनिंग से ना किसी का बेनिफिट नहीं हुआ है, किसी का कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, बल्कि सिर्फ ख़राब हुआ है। ये रीजॉइनिंग करने वाले ना वो बंदरों में से हैं जो आज इस पेड़ पे, कल उस पेड़ पे, परसों उस पेड़ पे, उससे कुछ नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ आपका बिजनेस को ख़राब करके जाएंगे और आपका नाम ख़राब करके जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पीपल। ऐसे लोगों से हम लोगों को दूर रहना है। आपको थोड़ा सा भी लगे, क्योंकि हमने जो सीखा है, मेरे अपलाइन ने जो सिखाया है, वो मुझे मेरे डाउनलाइन को सिखाना है, तो मेरे डाउनलाइन को भी ये बताना है कि भैया आप भी नेक्स्ट टाइम जो है ना, आप ना करें। इस वजह से आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको ऐसा कोई भी चीज़ दिखे तो आप उसको ऑन द स्पॉट खड़ा होकर बोले कि नहीं सर, ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, नहीं सर ये सही बात नहीं है, सही काम नहीं है। तुरंत अपना अपलाइन को टच करें, कंपनी में कॉल करें, कॉल सेंटर में बात करें, है ना, कुछ ऐसा करके जो है अपने खुद को सेव करें, क्योंकि ऐसा जो लोग है ना, आपका नाम खराब करके जाएगा, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं बन सके, आपको भी बनने नहीं देंगे।
क्लियर फ्रेंड्स? तो हमें ये याद रखना है हमेशा। आगे बढ़ते हुए लोग बोलते हैं कि मैम आप तो चेयरमैन बन गए, यू पीपल आर सक्सेसफुल, यू आर अ सक्सेसफुल लीडर, यू आर अ सक्सेसफुल फीमेल। बट सक्सेस ये नहीं है। मैंने अभी तक सक्सेस का एस नहीं देखा है। स्टिल स्ट्रगलिंग पीरियड में ही हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ। सक्सेस मैं तब होने वाली हूँ जब मैं अपना सपनों को, मेरे जो सपने हैं उसको मैं पूरा कर पाऊँ। जिस दिन मैं देखूं कि मेरा जो ड्रीम्स है वो पूरा एक एक करके फुलफिल हो चुका है जो मैंने देखा है, तब मैं सक्सेस होने वाली हूँ। और अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हो और अगर आप वाकई में एक सक्सेस लाइफ पाना चाहते हो तो फिर आपको आपके ड्रीम्स, आपके सपनों को फॉलो करना है, आपके ड्रीम्स को फॉलो करना है। मेरे भी ड्रीम्स है दोस्तों, फ्रेंड्स। आई हैव अ ड्रीम। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है अभी वो कॉलेज में है। उसका, मेरा जो सपना है कि मैं अपने बेटे को देखूं कि वो एक बड़ा लेवल पे बैठा हो। मैं ये देखूं कि मेरा बच्चा बड़ा सा गाड़ी से आकर के उतरे और उसका खुद का बड़ा सा बंगलो हो। मैं ये देखती हूँ कि जब मेरा बेटा घर के बाहर निकले तो आसपास के लोग उसको देख के सल्यूट करें, लोग बोले कि ये सारा का बेटा है। दैट्स माई ड्रीम। अपने बेटे को मैं इतना ऊपर लेके पहुँचाऊँ कि लोग जब भी देखे तो हाथ जोड़ के देखे और बोले कि यस, किया है इन्होंने। एंड दैट्स माई ड्रीम। जब मेरे बच्चे घर से बाहर निकलेंगे बड़े बड़े लेवल पे बैठ के, पोस्ट पे बैठ के, बड़े बड़े ऑफिसर बन के, दैट्स माई ड्रीम। और जब तक वो पूरा नहीं होता मैं काम करती रहूँगी, तब जाके मैं सक्सेस होने वाली हूँ। दैट्स माई ड्रीम। और इसके लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है हमेशा। एक नेगेटिव इंसान, एक नेगेटिव माइंड जो है कभी सक्सेस नहीं पा सकता, नेवर। क्योंकि एक नेगेटिव माइंड आपको कभी भी अच्छा सोच नहीं देगा, आपके लिए सोचने का वो मौका भी नहीं देगा। एक नेगेटिव माइंड कभी भी आपको एक अच्छा डायरेक्शन नहीं देगा। आपको पॉजिटिव रहना है हर हाल में और सिर्फ अपना बिजनेस पे फोकस करना है। सिर्फ अपना बिजनेस को देखना है कि मेरा टीम कैसे बढ़ेगा, मेरे टीम का ये नहीं हो रहा, मेरे टीम का वो नहीं हो रहा, या फिर मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मेरे बिजनेस को मैं कैसे बढ़ाऊं। आफ्टर ऑल इट्स अ मैटर ऑफ बिजनेस ओनली। पैसे भी बिजनेस से ही आएंगे, सपने भी पूरे करने हैं तो बिजनेस बढ़ने पे ही, जब पैसे आएंगे तभी सपना पूरा होने वाला है। तो हमें जो है सबसे पहले बिजनेस से देखना है, वही तो हमारा नींव है। पॉजिटिव रहते हुए हमारा जो नींव है उसको एवरी डे खाद पानी सब डालना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव रह के। और खाद और पानी डालने के लिए आपको हर एक वो सिचुएशन को पॉजिटिवली फेस करना ही पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू हैव टू डू इट। पर हम क्या करते हैं ना, वी लीडर्स, व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, मेरा बिजनेस कौन सा मुकाम पे है, मेरा बिजनेस कहाँ खड़ा है, या फिर मेरा जो बिजनेस है वो कितना चल रहा है, ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये कैसे होगा, इस पे जो है हम ध्यान नहीं दे रहे। मेरे दोस्त का बिजनेस चल रहा है कि नहीं, अरे वो लीडर का बिजनेस चल रहा है कि नहीं, अरे वो लीडर ने क्या मेंटेन किया, अरे उसका टर्नओवर कितना है, हाँ उसका कितना डाउनलाइन, अरे ये जो है किस किस का डाउनलाइन है, हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे ये उसका कितना उसका लीडर जो था ना वो बिजनेस नहीं कर रहा है, मैं कैसे जोड़ लूँ, उस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हम लोग। वो जो मेरा जो वो वहाँ का जो लीडर था ना, वो दिल्ली का जो वो लीडर है, वो किसी का भी नाम हो जाए लेके, अरे उसका जो है अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा ना, भाई अपना देख ले तेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं, उसके बिजनेस के पीछे क्यों पड़ा है। सक्सेस आपको होना है तो अपना बिजनेस पे ध्यान दो। सक्सेस आपको चाहिए, पैसे आपको चाहिए, बड़ा पैसा, बड़ा फेम, बड़ा ड्रीम पूरा करना है तो अपना बिजनेस को बढ़ाने पे ध्यान दो भैया। उसका बिजनेस चल रहा है कि नहीं, छोड़ो, गोली मारो, लेट इट बी। हमें उसके बिजनेस से फायदा नहीं होगा, आपके बिजनेस से फायदा होगा। और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ही अपना बिजनेस को देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, कैसे बढ़ाएं, कैसे करें, क्या करूं,
कैसे होगा, सर से बात करें, अपलाइन से बात करें, ग्रेट अपलाइन से बात करें, बट हम लोग इस पे टाइम नहीं दे रहे। उसने मेंटेन किया कि नहीं, उस पे टाइम दे रहे हैं। वो लीडर कैसा है, उस पे टाइम दे रहे हैं। अरे उनका टीम नहीं चल रहा ना, लीडर ठीक नहीं है, बेकार है यार, उसकी क्या औकात, वो क्या कर लेगी यार, वो इसी पे टाइम फेंक रहे हैं। इससे नहीं होने वाला, इससे बिल्कुल नहीं होगा। ये सब करते रह जाओगे तो एक दिन आप ज़ीरो हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बाहर निकलना है हम लोगों को, और हम लोगों को है अपने काम पे भरोसा रखना है। मुझे मेरे काम पे भरोसा रखना है, मुझे मेरे आइडियाज़ में भरोसा रखना है, मुझे मेरे टीम पे भरोसा रखना है, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाओगे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, आपका भरोसा रखना है कि येस आई एम डूइंग गुड, ठीक है, मैं ऐसा करूँगी, मेरे को ऐसा करना है, आगे जाना है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करो। लोग आपको कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। ये नेटवर्क इंडस्ट्री ना एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मैंने देखा है इन 3 सालों में, 2.5 years, ये देखा है कि कभी भी एक दूसरे का हम लोग अच्छा नहीं बोलते, सिर्फ बुरा बोलते। अरे वो बेकार लीडर, उसको तो बोलना नहीं आता। अरे सारा ना, उसकी तो औकात ही नहीं है, वो मार्केट में क्या खड़ी रहेगी। अरे सारा, उससे तो मेंटेन भी नहीं होता, उसका तो औकात ही नहीं कि कभी वो मेंटेन करके दिखाए। हाल साल में एक बार हो जाता होगा, बड़ा बड़ा डिंगा देता है बैठ के, यही बोलते हैं। अच्छा वो सारा ना, उसको तो टीम संभालना नहीं आता, लोग ऐसे ही बोलेंगे, बोलते भी है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एवरी टाइम। मेरे अपलाइन ने, सर अजय जी ने मुझे एक जो है नसीहत दी थी एक बार। एक दिन मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, बहुत अपसेट हो गई थी, डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने सर को फ़ोन किया, सर जी मेरे को ना ये नेटवर्क नहीं चाहिए, ये नेटवर्किंग ये वो मुझे नहीं करना है सर, आई एम सॉरी, मुझे निकलना है इस फील्ड से, नहीं करना है, हो गया बहुत, अब मुझे नहीं करना है। लेकिन सर ने मुझे सिर्फ एक लाइन का मुहावरा बोला और मैं वहाँ से खुश हो गई। बोला, सुनो दी सारा जी, जब हाथी चलता है ना रास्ते पे, बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकते हैं, लेकिन सामने आके नहीं, दूर दूर से, क्योंकि उनको पता है कि सामने आके अगर भौंका तो हाथी का एक पैर ही काफ़ी है उस कुत्ते को उड़ाने के लिए। इसलिए आप एक हाथी की तरह चलो। बहुत कुत्ते भौंकेंगे, साइड से भौंकेंगे, सामने कुछ नहीं कर सकते। आप अपने रास्ते चलते रहो। आप आपका जो टारगेट है उसको भूलो नहीं। आपका जो मिशन है, आपका जो सपना है, आपका जो ज़रूरत है, आपको जो बनाना है, आपको जो प्रूव करना है, गो फॉर इट, रुकना नहीं। और वो चीज़ मुझे आज भी याद है। बहुत होता है, बहुत बार हम डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत बार मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत बार होता है, लेकिन फिर से खड़ी हो जाती हूँ। सर का ये लाइन मुझे आज भी याद है और मैं उसी चीज़ पे ही काम करती हूँ। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड करते रहे, क्योंकि हम हाथी है, हम कुत्ते नहीं हैं। हम पीछे से ना भौंकेंगे, हम हाथी है, हम अपना रास्ता चलते जाएंगे। और कुत्तों जो है, सारे कुत्ते लोग जो है सड़क के जो है वो भौंकते रहेंगे, वो भी दूर दूर से, और आप हाथी हो, चलता रहो, दैट्स इट। और हमें जो है और एक चीज़ याद रखना है कि हमें अपनी टीम के साथ फन वे में काम करना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करके, मस्ती करते हुए। ऐसा नहीं कि सुनो आपको ना यही करना है, नहीं किया ना तो याद रखना, ऐसा नहीं। डोंट बी अ टीचर ओवर देयर। टीम हमारा साथ है, टीम हमारा गर्व है, टीम हमारा प्राइड है। ये टीम ही हमारा सपना पूरा करने में आपका साथ देगा, ये टीम ही हमें कुछ पाने के लिए टीम ही साथ देगा, ये टीम ही हमारा सक्सेस का हिस्सा है। इसीलिए हमें अपने टीम के साथ फन वे में, मस्ती वे में हमें हमारे टीम के साथ रहना है, पकड़ के, बिकॉज दे आर ए पार्ट ऑफ योर सक्सेस, दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर अचीविंग योर ड्रीम्स। फन वे पे अपने लीडर्स के साथ जो है आपको रहना है। एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, चाहे जो सिचुएशन आ जाए, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, नेवर गिव अप। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है
स्पेशली लेडीज़ के लिए और हाउसवाइफ के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करने पे, लाइक स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि कभी भी हमें लाइक मीटिंग्स हो या कहीं होम मीटिंग्स हो, कहीं जाना होता है तो अपने घर परिवार को देखते हुए, काम का हिस्सा को संभालते हुए हमें फिर निकलना होता है, तो मुश्किल हो जाता है। बट नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। नेगेटिविटी आपको बहुत लोग बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, है ना, आपको ठेस पहुंचाएंगे, आपको बहुत कुछ बोलेंगे, बट डोंट गिव अप। अपने आप पे तब तरस नहीं खाना जब आप टूट रहे होते हो, तब तरस नहीं खाना, नहीं मेरे से नहीं होगा, नो, ऐसा नहीं करना है। हमें आगे बढ़ते रहना है, नेवर गिव अप। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे जो आ जाए, घर वाले अगेंस्ट हो जाए, घर वाला अगेंस्ट हो जाए, फैमिली अगेंस्ट हो जाए, मायका वाले जितने भी मायका का जो लोग हैं, मेरे मम्मी पेरेंट्स एंड ऑल, वो अगर खिलाफ हो जाए, या ससुराल वाले भी अगर खिलाफ हो जाए, तो भी हमें गिव अप नहीं करना है। तब जा कर के आप सक्सेस पाओगे। सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता डियर फ्रेंड्स, आसान नहीं होता। हमें एक वॉरियर की तरह काम करना है। कहते हैं ना, एक वॉरियर की तरह, लाइक एक जैसे कि हम जब लड़ाई करने जाते हैं, वहाँ पे ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं जो घोड़े के ऊपर तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, टॉप लेकर के सब जाते हैं लड़ाई करने। हमें वैसा एक वॉरियर की तरह काम करना है। बी ए वेरी गुड वॉरियर। चाहे जो भी बोले, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो, हमें रुकना नहीं है, मारते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। सिर्फ ये सोचना है कि मेरा सपना क्या है, मेरा गोल क्या है। गोल सेट करो। जब तक कि आप गोल सेट नहीं करोगे, आपको काम करने का एक वो नहीं मिलेगा, एक पुशअप नहीं आएगा। आपको गोल सेट करना है कि मुझे 2020 में दिसंबर तक ये कर लेना है, या तो 2021 में मार्च में मुझे ये करना है, या लेवल ये करना है, या ये क्रिएट करना है। सेट योर गोल्स। गोल सेट करना आपको सोने नहीं देगा। गोल सेट करना ही आपको सक्सेस दिलाएगा। गोल सेट करना ही आपको पुशअप करेगा। विदाउट गोल यू आर ए जीरो। आपको गोल सेट करना है। और जब सिचुएशंस खराब हो जाते हैं ना, तब हमें डिप्रेस नहीं होना है, आगे बढ़ना है, करते रहना है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है, डिप्रेस हो जाते हैं, या तो हम क्या करते हैं, वी रिलाई ऑन अदर्स, लाइक मेरे टीम पे या मेरे अपलाइन पे, हम उनके ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, अगर आपको एक सपोर्ट का ज़रूरत है खुद को टिकाने के लिए, तो आपके अंदर वो दम है ही नहीं कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग मार्केट इंडस्ट्री या नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आप खड़े रहने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं। क्योंकि आपको तो एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम पैर टिका के यूँ बैठे, या सर टिका के हम खुद को एक किसी के सहारे लटका के रखे डिपेंड करके। नो, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद से करो। अपलाइन पे भरोसा, अपलाइन के ऊपर डिपेंड मत करो। अपलाइन जो बोले उसको भरोसा करके एक अच्छा शिक्षक की तरह करो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन है जो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। ही विल बी द ओनली वन जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। आपके सक्सेस से और आपकी कामयाबी से दूसरों को तकलीफ होगा, लेकिन सिर्फ आपका अपलाइन ऐसा होगा जिनको खुशी होगी आपके सक्सेस से और आपकी कामयाबी से। दूसरे लोगों को नहीं होगा, सिर्फ आपके अपलाइन को होगा। अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, अपलाइन के ऊपर भरोसा बना के रखना है। जो वो बोले वो रामबाण, तब जाके आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तब जाकर के जो है आप आगे बढ़ोगे, तब जाकर के आप खुद को पाओगे। आपके अंदर क्या है आपको पता चलेगा। अपलाइन आके प्लान दिखाए, अपलाइन आ करके घर घर जाए, अपलाइन आ करके आपको ये बताए, अपलाइन आ करके आपके लिए मेल लिख दे, अपलाइन आ करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर दे, अपलाइन आके सब कर दे। सारा नॉलेज जो है अपलाइन के भंडार में है और आप कुछ सीख नहीं रहे हो। क्यों? यू आर डिपेंडिंग ऑन योर अपलाइन। डोंट डू दैट। जो ऐसा करते हैं वो खुद कभी अपना नाम और पहचान नहीं बना सकते, वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना है। सीक नॉलेज नॉट रिजल्ट्स। हमें ज्ञान
ढूंढना है, लेना है, रिजल्ट्स नहीं। जब आपके पास ज्ञान आएगा, जब आपके पास वो एजुकेशन रहेगा, जब आपके पास वो नॉलेज रहेगी, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। विदाउट नॉलेज, विदाउट एजुकेशन आप रिजल्ट ढूंढोगे ना, कुछ नहीं पाओगे। यू विल सी जस्ट ए ज़ीरो एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं दिखेगा आपको। सीक नॉलेज नॉट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ढूंढोगे, कुछ नहीं पाओगे। नॉलेज ढूंढोगे, एजुकेशन ढूंढोगे, ज्ञान ढूंढोगे, रिजल्ट्स आपको दिखेगा, क्योंकि चेंजेस आपके अंदर आएगा। तब जा कर के आप आगे बढ़ोगे, तब जा कर के आप कुछ कर पाओगे, इससे पहले कुछ नहीं कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, अभी सिस्टम ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लान सेट किया है, इतना सॉलिड प्लान दिया है। कोई मार्केट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं प्लान है जो हमारे पास है। आज अगर हमने डिसीजन ले ली तो इस क्लोजिंग में हम लोग पूरा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। बल्कि अब तो और इजी हो गया है। ये कोरोना के बाद लोग तकलीफ़ में हैं, जॉब जा रहे हैं, लेकिन हम लोग एक मात्र इंडस्ट्री है जो हम लोग जो है खड़े हैं, जो हम लोग जो है लास्ट मंथ का 29 करोड़, इतना बड़ा बिजनेस, सुपर्ब, या सुपर्ब, तो कर सकते हैं ना। मेरा बिजनेस भी ये कोरोना के टाइम के बाद बढ़ गया, जो मैं देख रही हूँ। मेरा खुद का 1 ईयर का जब मैं चार्ट देखती हूँ तो बढ़ गया। इनफैक्ट सो हैप्पी, पे आउट बढ़ गया, सो हैप्पी, मेंटेनेंस इजीली हो रहा है, सो हैप्पी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लान, बिकॉज ऑफ द प्लान। तो हमें इतना अच्छा प्लान दिया गया है, इतना अच्छा मौका हमारे पास है। वाई नॉट वी डू टुडे, वाई नॉट वी डू टुडे। आज क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? जो लीडर आज 50 लाख बीवी का जो 50 लाख बीवी दे रहे हैं, जो लीडर्स हैं, हमारे सीपी सर लोग हैं, उन लोगों को अलग सा कोई प्लान नहीं दिया कंपनी ने। जो हमें दिया उनको भी वही मिला है ना। जो एम्बेसडर्स है, बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर्स है, जो 30 लाख 40 लाख का बिजनेस दे रहे हैं, 40 लाख बीवी 50 लाख बीवी का, वो कहाँ से है? सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट। ना कोई अलग से प्रोडक्ट आया, ना कोई अलग से प्लान आया, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट। लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये कमी मेरे में है। हम क्या करते हैं, आज भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं प्लान बहुत टफ है, नहीं 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 ये कम करने से ठीक था। अरे नहीं यार, 45,000 का जो फास्ट सुपरस्टार का जो ऑफर है ना, वो 1 साल रहे तो अच्छा था, ये तो अभी नहीं होगा। इसमें भी हम नुक्स निकाल रहे हैं। इतना सॉलिड प्लान मिलने के बाद भी हम बैठ के सिर्फ कंप्लेन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड डू। अलग सा कुछ नहीं बन रहा हमारे लिए और उनके लिए। सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, सेम सब कुछ है, सेम जगह से, सेम कंपनी से पे आउट आता है, फिर भी मैं पीछे हूँ। क्यों? कमी मेरे में। लेकिन हम लोग कंपनी का कमी निकालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। 5 रुपया कैसे बढ़ गया तुलसी में? 140 था, 145 क्यों कर दिया कंपनी? ये कंपनी का गलती है। बीवी तो बढ़ाया नहीं, 5 रुपये यहाँ बढ़ा दिया। हम ये करने में ज़्यादा बिजी है, राइट? हम ये करने में ज़्यादा बिजी है। कैसे बढ़ गया, कैसे बढ़ा दिया कंपनी ने? बीवी बढ़ाना चाहिए था, 5 रुपया बढ़ा दिया भाई, बीवी तो बढ़ाया नहीं। ये करने में हम ज़्यादा बिजी है। कंपनी में गलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी हमारे में अंदर है, मेरे अंदर है। इसीलिए आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसीलिए आज मैं लेवल चेंज नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए आज मैं अपना बिजनेस वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ। फोकस ऑन योर बिजनेस, ट्राई टू इंक्रीज योर बिजनेस। हम ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नुक्स निकालने में बैठे हैं। कंपनी ने ये गलती किया है, कंपनी ने ये ठीक नहीं किया, कंपनी को ये मार्जिन नहीं रखना चाहिए था, कंपनी को ये साइड बीवी हटा देना चाहिए था। सब कुछ तो कर दिया, कंपनी तो सब कुछ देने के लिए बैठा है, लेकिन हम सिर्फ नुक्स निकालने में बैठे हैं। हम आगे बढ़ने में नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ कमियां निकालने पे बिजी है, बिजनेस बढ़ाने में बिजी नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हो। अगर आज मैंने भी अपना लेवल चेंज नहीं किया तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी एंड माई फॉल्ट, नॉट कंपनीज फॉल्ट। कंपनी बैठी है देने के लिए, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वी आर बिजी। हम कंपनी पे नुक्स निकाल रहे हैं, या तो दूसरे लीडर्स पे ग्रुप निकाल रहे, दूसरे लीडर्स के साथ जो है हम उनका
उनको गिराने में, उनको टांग खींचने में, उनका बिजनेस पे वॉच करने में टाइम ज़्यादा फेंक रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर, बट अपना बिजनेस बढ़ाने में हम टाइम नहीं फेंक रहे, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। हमारा आगे नहीं बढ़ने का कारण जो है, कहीं और जाके मत ढूंढिए, अपने आप के अंदर ढूंढिए, क्योंकि कमी आपके अंदर है। क्योंकि हम कहाँ बिजी है, देखिए हम किस जगह पे जाके हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए, कहाँ मेरी गलती हो रही है, उस चीज़ को सुधारिए। तब देखिए मैं दोस्तों आप कैसे आगे बढ़ते हो, तब देखिए आपका पे आउट कैसे बढ़ता है, तब देखिए आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। लोग बोलते रहेंगे दोस्तों, लोग बोलते रहेंगे, बोलते रहने दीजिए। एक कहावत है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो बोलना नहीं है अभी हम लोगों को, बोल बच्चन नहीं करना है, काम करके दिखाना है, काम करके दिखाना है। वो सबसे बड़ा जवाब रहेगा उन लोगों को जो आपको खींचने पे लगा है आज, जो आपको गिराने में लगा है। अपग्रेड योरसेल्फ, इतना नॉलेज, इतना एजुकेशन। अभी कहते हैं ना लोग आजकल ऐसे कहने लगे हैं बहुत सारे लोग कि अरे एवरीडे मेरे अपलाइन तो जूम मीटिंग करते हैं, एवरीडे ये करते हैं, एवरीडे लाइव करते हैं, ये करते हैं। जाइए 1 घंटे के लिए सीखिए और उसको फील्ड में यूज़ कीजिए। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, एवरीडे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा क्लिक कर जाएगा जो आपसे छूटा हुआ था, और आप उस चीज़ को निकाल के अपने फील्ड में यूटिलाइज कीजिए। तब देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हो। अब देखिए उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अभी जैसे मेरे को किसी ने कमेंट किया था स्टार्टिंग पे, मैंने देखा कि जो है मैम प्लान के बारे में बताएं। प्लान के बारे में अगर हम विस्तार से बैठे तो उसमें बहुत सारा चीज़ है बताने के लिए कि हाँ आपको ये करने पे सुपरस्टार होगा, ये करने में सिल्वर, ये करने में गोल्ड, ये करने में इतना 2 लेग बनाए तो गोल्ड हो गया, 3 लेग बनाए तो अब रूबी हो गए, है ना। 4 लेग अगर आपने सुपरस्टार क्रिएट किया तो फिर आप डायमंड हो गए। 5 लेग अगर आपने क्रिएट किया तो फिर आप चेयरमैन बन गए। 6 लेग अगर आपने क्रिएट किया सुपरस्टार का विद 10 लेग्स बीवी कंटिन्यूसली 3 मंथ्स तो आप एम्बेसडर बन गए। लेकिन ये सब बनने के लिए एक नींव है, वो नींव जो है वो है हार्ड वर्किंग। चाहे आप कितना भी कुछ करने के लिए सोच ले, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो आप वहीं पे रुक जाओगे, आप अटक जाओगे, आप वहीं पे रहोगे। आपको सिल्वर करना है, आपको सुपरस्टार करना है, चाहे आपको 25% ही क्यों ना करना हो, 25%, ये लेवल भी पाने के लिए आपको 7,500 बीवी करना है, बीवी। इसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स खरीदो, बेचो, रिटेल प्रॉफिट भी लो, अगेन यू बाय देयर प्रोडक्ट्स, अगेन यू सेल देयर प्रोडक्ट्स, देन यू विल बी 25%। क्या ज़रूरत है वहाँ पे? हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन। बहुत हुआ दोस्तों, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। मैं और आप जो बैठ के जो कंप्लेंट बॉक्स बने हैं ना, मैं और आप, हम दोनों ही, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि कंपनी ने ना ये ठीक नहीं किया ना, मेरे अपलाइन ठीक नहीं है, भाड़ मेरे अपलाइन। आपको अपलाइन से थोड़ी पैसा आएगा, आपको डाउनलाइन से पैसा आएगा। अपलाइन सिर्फ सिखाएगा आपको, आपके लिए काम करके घुस के दौड़ के नहीं देगा। मेरा अपलाइन सही नहीं है, अपलाइन मेरा फ़ोन नहीं उठाता, अपलाइन मेरे को हेल्प नहीं करता, अपलाइन मेरे को ये नहीं देता। भैया डाउनलाइन से पैसा आता है, अपलाइन से नहीं आता है। अपलाइन को तो जाएगा, डाउनलाइन से पैसा बनेगा। ज़्यादा टाइम डाउनलाइन को देने पे लगाओ, सीखो, ऊपर से नीचे पास ऑन करो। डुप्लीकेसी, इसी को तो बोलते हैं डुप्लीकेसी का बिजनेस, है ना। अपलाइन से आपको सिर्फ ज्ञान लेना है, अपलाइन से आपको सिर्फ नॉलेज लेना है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर हो वही आपका अपलाइन होगा, नो। उनके ऊपर भी और ग्रेट अपलाइन है, उनके ऊपर और सीपी सर्स है, 2, 3, 4 सीपी, 5 सीपीज है हमारे ऊपर। किसी को भी पकड़ दो जिससे आपको सीखना हो, जिनसे आपको लगता है कि ये सर मुझे सिखा सकते हैं, उन सर को आप पकड़ लो, उन्हीं सर से आप सीखना चालू करो। सीखो और अपने डाउनलाइन को पास ऑन करो, सीखो और अपने डाउनलाइन को पास ऑन करो।
तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। अपलाइन मेरा फ़ोन नहीं उठाते, अपलाइन मेरे लिए आज होम मीटिंग के लिए नहीं आया, मेरा अपलाइन तो ठीक नहीं है, मेरा अपलाइन मेरे को ये कर दिया वो कर दिया। अरे बाबा, डाउनलाइन से पैसा आएगा, अपलाइन से नहीं आएगा। अपलाइन से सिर्फ नॉलेज लेना है। और जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है सिर्फ वही अपलाइन हो हर टाइम हर जगह, ज़रूरी नहीं है। एक अपलाइन, एक मेंटोर, वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपके ग्रेट अपलाइन में से क्यों ना हो, चाहे आपके ग्रेट अपलाइन में से भी क्यों ना हो। उनका हाथ पकड़ लो और तब तक ना छोड़ो जब तक कि आप कामयाब नहीं होते हो, तब तक कि उनको पूछना बंद ना करो जब तक कि आपका 50 लाख बीवी नहीं आता है, जब तक कि आप सीपी नहीं बन जाते हो, तब तक उनको आप पूछते रहो, ये आपका हक है। एक राज की बात अभी मैं बताती हूँ। मेरे डायरेक्ट अपलाइन अजय सर जी है और मेरे ग्रेट अपलाइन डीएन सिंह सर जी है। तो ऐसा बहुत टाइम हो जाता है कि मैं सर को फ़ोन करके बोलती हूँ, सर नहीं होगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, सर आप मुझे बताइए इस महीने में कैसे करूँ। और सर बताते हैं। और तब तक मैं डीएन सिंह सर जी को मैं अभी हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, सर तैयार रहिएगा, जब तक कि मैं सीपी ना बन जाऊँ मैं आपको तंग करती रहूँगी हमेशा, एवरी डे, कि सर मुझे ये बताइए, हमेशा मेरे लिए मुझे ये सिखाइए, मुझे करिए, मैं करती रहूँगी। जहाँ से मुझे ज्ञान और नॉलेज मिलेगा वहाँ पे मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसे आगे बढ़ के हक मांगते हुए बोलूँगी, सर हमें बताएं, सर हमें सिखाएं, वैसा। और मैं ये करते रहूँगी जब तक कि मैं बन नहीं जाती। और आप लोगों को भी यही करना है, यही करना है। सीखे, अपलाइन से सीखे, डाउनलाइन को पास ऑन करें, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा। और बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमें 2 चीज़ करना है। बहुत हो गया अभी, हमने बहुत बोल वचन कर लिया। फील्ड में निकलो और काम पे बैठो, लोगों से बात करना चालू करो। हम क्या करते हैं, जब हम नया नया जुड़ते हैं ना, हम लोग बहुत जोश जोश में रहते हैं, एवरीडे लोगों से बात करते हैं, एवरीडे कि पता है आज मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन की है, पता है ऐसा एक नेटवर्क कंपनी है, पता है आपको ये, एवरीडे। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है ना, हमारे अंदर वो घमंड आ जाता है कि नहीं मैं तो सिल्वर बन गई, क्या ज़रूरत है, नहीं मैं तो गोल्ड लेवल पे हूँ, अभी क्या ज़रूरत है, नहीं मैं तो अभी रूबी लेवल पे हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। हम ऐसा करते हैं। लेकिन जब नया नया रहता तो हम खूब सीखते हैं, खूब ज्वाइनिंग करते हैं, खूब सीखते हैं, लोगों से खूब बात करते हैं, बहुत बताते हैं कि सर ये IMCA ऐसा है, बहुत कुछ बोलते हैं। शुरुआत में जैसे ही कोई लेवल आ गया हम बहुत बड़े समझते हैं अपने, अरे मैं तो चेयरमैन बन गई यार, और क्या ज़रूरत है मुझे। यही नहीं लेके आना है। जिस दिन ये आपके अंदर आ गया ना, आपका काम वहीं पे ख़त्म। यू विल बी ए ज़ीरो अगेन। आप ज़ीरो बन जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तब क्या होगा, आपको जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हम जब नया नया ज्वाइन करते हैं फुल एक्साइटमेंट के साथ, मुझे आज भी याद है जब मैंने भी ज्वाइन किया था, जब मुझे भी प्रोडक्ट्स का रिज़ल्ट आया, जब मैं भी काम करने के लिए मैं भी जब फील्ड में उतर गई, बहुत एक्साइटेड, दिन भर बस कॉल पे लगी रहती थी कि सर मैंने ना एक कंपनी ज्वाइन की है। दोस्तों को कॉल करती थी, आंटियों को कॉल करती थी, रिलेटिव्स को कॉल करती थी, बताती थी खूब। जैसे जैसे लेवल मिलता गया मैं पीछे आती गई। जब घमंड आ जाता है तब यही होता है। ज्वाइनिंग रेशियो मैंने कम कर दिया। ज्वाइनिंग रेशियो को कम नहीं करना है, ज्वाइनिंग रेशियो को बढ़ाना है। आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए कि आपका जिस लाइन पे ज़्यादा ज्वाइनिंग है वहाँ से आपको मेंटेनेंस का फिक्र नहीं होता होगा, वहाँ पे आपके बीवी ज़्यादा रहेंगे। आप खुद अपना पैनल खोल के देखिए, अगर मैं गलत हूँ तो, कि जब आप पैनल खोलते हो, आपके जिस लेग में 1000 से ऊपर का ज्वाइनिंग है, क्या वहाँ पे कभी आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आया? नहीं आया। लेकिन जिस लेग में आपको 1000 से नीचे अगर आपका ज्वाइनिंग है तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा, और वो आता भी होगा और हमें करना पड़ता है वहाँ पे। आप अपना पैनल को खोल के ना आप देखिए, आप खुद अपना पैनल को खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। अपना पैनल जब आप खोलते हो ना तो आप देखिए कि जहाँ ज़्यादा ज्वाइनिंग है वहाँ पे आपको मेंटेनेंस के लिए रोना नहीं पड़ता, धक्का नहीं मारना पड़ता, अपने आप हो जाता है। जहाँ पे कम रेशियो है, जहाँ पे कम ज्वाइनिंग है, वहाँ पे आपको धक्का मारना पड़ता है, आपको वहाँ मारना पड़ रहा है।
राइट? आप खुद अपना पैनल को खोल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ पे काम शुरू कर दीजिए। मेरे को भी ये समझने के लिए टाइम लगा, जब मैं समझी मैंने वहीं पे काम शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, इतना इजी हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि इतना इजी मेंटेनेंस है, और वो हो गया। डू दैट माय डियर फ्रेंड्स, हमारे हाथों इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इतना बड़ा सिस्टम है, इसको अगर हम आज भी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। कमिटमेंट करें अपने आप से, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ खड़ी हूँ आज। दूसरों को देखना बंद करें, दूसरों को बिजनेस को देखना बंद करें, दूसरे के लाइन पे कौन कहाँ ज्वाइनिंग है वो देखना बंद करें। आप अभी बहुत हुआ, अपना बिजनेस कैसा है, मेरा बिजनेस मैं कैसे बढ़ाऊं, मेरे किस टीम को कहाँ मेरी ज़रूरत है, मेरा बीवी कैसे बढ़ेगा। आज मैं चेयरमैन लेवल पे हूँ, मुझे एम्बेसडर के लिए इतना बीवी चाहिए, इतना बीवी कहाँ से आएगा, उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। तब देखिए आपका नुकसान होता है या फिर आपका फ़ायदा होता है। देखिए बहुत हुआ, अभी हम खुद से ही झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आप से ही हम लोग गलत वो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है चलेगा। बंद कर दीजिए, अपने आप को बढ़ाना बंद कर दीजिए, ये शो ऑफ करना बंद कर दीजिए। आई एम ए वेरी गुड लीडर, मेरे पास पूरा ज्ञान है, मेरे पास बहुत सारा एजुकेशन है, आई एम सो टैलेंटेड, मैंने तो कभी ऐसा रिजॉइनिंग नहीं किया, हाँ मैंने तो कभी किसी के बारे में नहीं बोला, हाँ मैंने तो कभी किसी से क्या कहते हैं बीवी के लिए सिफारिश नहीं की। बंद कर दीजिए। कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है वो वैसे ही सामने आ जाता है, जितना भी छुपाए। इस पर इंटरेस्ट मत दीजिए, अपने काम पे ही सिर्फ इंटरेस्ट दीजिए। अपने काम पे इंटरेस्ट दोगे, अपने बिजनेस पे टाइम दोगे, अपने बिजनेस को आप संभालने के लिए अभी खड़े हो जाइए, फिर देखिए आपका नुकसान है या आपका घाटा है। डू दैट फ्रेंड्स। बहुत हुआ, अभी हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अपलाइन का घाटा नहीं हो रहा। अगर मैं ना भी करूँ ना, मेरे नीचे बहुत लोग हैं, 3000 लोग बैठे हैं जो उनके लिए काम कर देंगे, उनका लेग वैसे मेंटेन हो जाएगा। 20,000 में होता है, 30,000 तो वैसे ही आ जाना है। घाटा मेरा हो रहा है, अपलाइन का नहीं हो रहा। मुझे आगे बढ़ना है तो सिर्फ मुझे करना पड़ेगा। मुझे लेवल चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इनकम चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, तो काम कौन करेगा, अपलाइन या मैं करूँगी। बहुत हुआ, अभी इस चीज़ को बंद करें और आज से भी आप डिसीजन लें और शुरू करें, इससे पहले कि देर हो जाए और आपको मौका ना मिले। आज मौका है दोस्तों, आज प्लेटफॉर्म है। इस महीने भी हमारे हाथों बहुत सारे ऑफर्स हैं। 10% ओनली 500 BV, 20% ओनली 2501 BV, 25% सिर्फ 7,500 BV। सुपरस्टार, फास्टेस्ट सुपरस्टार के लिए सिर्फ 45,000 BV, बिगेस्ट ऑफर। इसको लेने की कोशिश करें इससे पहले कि ऑफर ही ख़त्म हो जाए और देर हो जाए। फटाफट से करें। अब अभी भी हमारे पास टाइम है, 1 वीक। आज से भी आप कमर कस लीजिए, बाहर निकल जाइए। अगर आज आप सुपरस्टार नहीं हो तो अगर आपने 6 जन को अगर 25% करवा दिया ना, तो आप इस महीने सुपरस्टार बन सकते हो। डू इट। निकलो घर से बाहर। बहुत हो गया अभी बैठ करके ऑडियंस के रूप में ऐसा देखना और मज़ा करना, यूँ ऐसे बैठे चाय पी के। बहुत हुआ। अगर आज आप सुपरस्टार नहीं हो, सुपरस्टार कैसे बनना है उस पे जाए, ताबड़तोड़ काम करें, निकलिए घर से बाहर। 8 दिन हमारे हाथ में है। अगर मैं 10% में हूँ तो मुझे 25% में जाना ही है, मुझे 20% में जाना ही है। और अगर मैं 20% में हूँ तो मैंने को 25 करना ही है। अगर मैं 25% में हूँ तो मुझे सुपरस्टार बनना ही है किसी भी हाल में। 6 जन को करवा दीजिए 25%, इट्स डन। ऑफर्स को लीजिए, ऑफर्स में काम कीजिए। एंड दिस इज़ द सुपर ऑफर जो कंपनी ने हमें दी है। मेंटेनेंस में प्रॉब्लम हो रहा, पहले तो 30,000 था, अभी 20,000 कर दिया कंपनी ने। लेवल को मेंटेन कीजिए फटाफट, इतना इजी। कौन करता है कंपनी ऐसा? कोई कंपनी ऐसा नहीं करता। हमारे कंपनी ने ये मौका दिया है। अगर आप सिल्वर लेवल पे हो, अगर आप गोल्ड लेवल पे हो, अगर आप रूबी लेवल पे हो, अगर आप डायमंड लेवल पे हो, अगर आप चेयरमैन लेवल पे हो,
अपना अपना लेवल को मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि साइड बिजनेस अभी सिर्फ और सिर्फ 20,000 है माय डियर फ्रेंड्स। यस, 30-30 करने पे हमें फुल इनकम बेनिफिट के साथ मिलेगा, बट अपना लेवल को मेंटेन करने के लिए अभी 2 साल से मैं गोल्ड हूँ, मैं लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। कंपनी ने मौका दिया है भैया, 20-20 हज़ार करो एंड मेंटेन करो, 20-20 हज़ार करो, 3 मंथ्स मेंटेन करो, डन। रूबी हूँ, 20-20 करो, मेंटेन करो, डन। हम ये भी नहीं कर पा रहे। जब 30,000 था तब भी हम रो रहे थे, आज 20 है, हम तब भी रो रहे हैं कि मेरा मेंटेन ही नहीं हो पा रहा। कंपनी ना बहुत टफ है हमारा प्लान। छोड़ो यार, कमी आप में है, कंपनी में नहीं है। मेरे में कमी है, कंपनी में नहीं है। फ्रेंड्स, आज अगर हम डिसीजन ले लें तो हम जितने भी आज लाइफ में मौजूद है, अगर मैं इस चीज़ को, अगर आप वाकई में आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते, नहीं हम अपने टीम को बताना चाहिए, नहीं मेरे टीम को भी ये बोलना चाहिए, प्लीज़ कीजिए। आज भी अगर आप डिसीजन लोगे, 1 हफ्ते में आपका लेवल चेंज होगा। अगले क्लोजिंग में आप बोल सकोगे कि यस, मैं 20% थी, 25% मैंने किया, मैं 25% थी, मैंने सुपरस्टार किया, आप बोल पाओगे। फ्रेंड्स, टाइम है, मौका है, कर लीजिए। बाद में ऐसा ना हो कि आपको मौका ही ना मिले।